पहचान के? कुछ नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। वहाँ पर कोई मीट मांस खाने में कोई मनाही थी कि आप मीट नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते? जो खाता वो खा भी सकता है, मना नहीं करते थे। पादरी लोग खुद भी खाते थे? खाते होंगे। हाँ, क्योंकि अंग्रेज खाते ही हैं, ये कल्चर ही वही है। आप साथ में है ना? चलो, आपने पहले कहाँ से दीक्षा ली? मैं गद्दी के रूपक था सर जम्मू। अच्छा, जम्मू में ही। 17 साल रहा। 17 साल, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद गुरुजी ने जाप दिया, अजपा दिया या अनहद दिया? हाँ 5 शब्द दिए। 5 शब्द दिए। चलो, उसके बाद? उसके बाद मैं मधु परमहंस के पास गया। मधु परमहंस जी के पास। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। वहाँ भी मैं 7 साल जुड़ा रहा। 7 साल जुड़े रहे आप, हाँ, बहुत अच्छी बात है। वहाँ का मतलब शादी ब्याह सारा काम मेरे सब वहीं किया किया है। मैंने। चलो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं अपने हरियाणा में चले गया। हरियाणा में रामपाल जी के पास? हाँ, अच्छा, 2012 कितने साल से रहे? जुड़ा। 12 से। जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। उनका भी ज्ञान बड़ा सर्वश्रेष्ठ है, बाकियों से तो अच्छा ही है, बस मूल ज्ञान में थोड़ा सा दिक्कत है उनमें। दिक्कत है। चलो, कोई बात नहीं। अब संतुष्ट हैं आप यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से जुड़े महात्मा जी? जी, पहले तो हम 2 बैरागी त्यागी मूर्ति से हमने अयोध्या से जुड़े थे बहुत स्टार्टिंग अच्छी में। बात है, जी। बहुत बढ़िया। फिर वहाँ से फिर हम बाल जोगेश्वर जी महाराज दिल्ली से परमहंस बाल जोगेश्वर जी महाराज से लिए उपदेश अच्छा अच्छा, 2003 में। 2003 में। जी, बहुत उसके बाद बढ़िया। फिर हम रामपाल जी महाराज से 2010 से जुड़ गए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जंगलों में रहते, छोटा सा स्थान है, उधर रहते हैं बस बहुत अकेले। बढ़िया। लेकिन वो लोग तो अलाउ नहीं करते ना कि कोई महात्मा हमसे जुड़ के जंगलों में रहे, वो कहते हैं घर में रहो। हाँ, उनका तो बहुत सा ऐसा नियम है, बहुत थे ना निषेध- उनके। निषेध बहुत है, इसलिए हम उसमें चल नहीं पाए ना। अच्छा हम अच्छा अपने अच्छा। वहीं पे अपनाते रहे जो भी चलो, चीजें- कोई बात नहीं। अब संतुष्ट हैं? अब सत्संग में तसल्ली समझ में आ रहा हमने है? आपकी सत्संग से हमें तसल्ली हो गया, तभी तो हम आपके चलो, साथ जुड़े हैं। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से जुड़े थे? कोई शंकाई नाम का चीज नहीं। मधु परमहंस जी से। चलो, बहुत अच्छी बात है। जम्मू में ज़्यादातर लोग वहीं से जुड़े हैं ना, काफ़ी बड़ा प्रचार है उनका। आप पीछे कहाँ से जुड़े थे? रामपाल जी से। कितने साल हो गए थे? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक। आप कश्मीर से आए थे ना? ओहो, अच्छा। बड़ा लंबा सफर करके आए थे आप, है? चलो, बहुत बढ़िया। आप भगत जी साथ ही में हो? चलो, कोई बात नहीं। आप बीच में, आप कहाँ से जुड़े थे? राधा स्वामी। कितने साल रहे? 3 साल। चलो, बहुत अच्छे। उससे पहले मंदिर राधा स्वामी में समझ में आया था ज्ञान पूरा अच्छी तरह? होल फैमिली, खानदानी। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से जुड़े थे? रामपाल जी से। कितने साल हो गए थे? 3 साल। चलो, अच्छी बात है। आपका तो कहाँ से थे? हैं? अनंतपुर साहब, नगली, नगली वाले है ना? नगली वालों से या उधर क्या नाम है जो दूसरे हैं? नगली वालों से। वो तो मुजफ्फरनगर में है ना? अशोक नगर दिल्ली में। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो, हाँ ठीक है। आप कहाँ से थे? उसके बाद उसके बाद धर्मदास गद्दी से। धर्मदास वंश 42, दामा खेड़ा। 10-12 साल। अब लग रहा है कि हाँ, सब एक छत के नीचे आ रहे हैं, एक झंडे के नीचे आ रहे हैं। अच्छा, कितने साल रहे दामा खेड़ा में? 12 साल। 12 साल। अब समझ में आ गया फर्क उनका और हमारा? चलो, जमीन आसमान का अंतर है। हाँ जी भगत जी, आप कहाँ से? कटरा से। निरंकारी 18-20 साल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। खोज तो शुरू से होनी चाहिए। लीला होती है, इतने इतने चमत्कार हुए, लोगों को 8-8, 10-10 पिछले जन्म दिखाए, खुद नहीं इच्छा की। अच्छा, सब कुछ परमात्मा खुद प्रकट होके घर आके पहुंचाए। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। कबीर का नाम पड़ा तो मैं घर छोड़ के नहीं भाग घर छोड़ के ही भाग गए? गया। अच्छा, रहने लगा। कहाँ रहने लगे? रामपाल जी के यहाँ? अच्छा, डेरे पे चले गए। मैंने सवाल किए कि जहाँ सतगुरु होगा उधर सुख होगा, यानी कि कुछ ऐसी थी कि बिल्कुल, बिल्कुल। काम हो। तो उधर पे जाने के बाद सुख नहीं, यानी कि उसी दबाव में रहा कि विदेही था मैं, शरीर से परे था, लेकिन शरीर को तो उनसे भी मैंने बातचीत करना चाहिए, लेकिन बातचीत नहीं। आखिर में मैंने क्या किया, ऐसे बैठा तो मैंने 4 बातें की। उनमें शब्द में एक वो जो शक्ति होती है, लोग इकट्ठे हो गए एकदम। तो जैसे सुनने के लिए इकट्ठे होते तो उधर कंप्लेंट चली गई कि एक संत आया, एक भक्त है बाहर से आया, तो अपना सत्संग कर रहा है। अच्छा, तो रामपाल जी के उधर मेरी लगी कंप्लेंट चली गई। मेरे साथ प्रोफेसर थे, साथ में ये थे, सुनील जी थे, साथ में धर्मपाल जी थे, पंजाब
स्टेशन है किसी प्रकार का इधर उधर की हाँ पड़ेगा कोई भी। मुझे पहले तो बताओ कि परमात्मा इतना मूर्ख है कि उसने काल की उत्पत्ति कर। क्या बात है, बहुत जैसे बढ़िया, मैंने बहुत बढ़िया। उनको पूछा आगे पीछे बल थे, उन्होंने मेरे पेट को एक ने दबा दिया, अच्छा, जोर से ऐसे दबाया। तो गुरु जी बोले ये परमात्मा के लिए उनके सवाल है, इनको मत वहाँ अगर शंका में रहते हुए आप सत्संग तो करें, अगर बोल रहे शंकित आदमी भक्ति नहीं कर सकता, पहले शंका का आप शंका का समाधान कर ही नहीं सकते तो फिर अरे वहाँ तो आगे बोला मुझे पता था काल किसी से बात करे। हाँ, तो भक्तों ने बोला कि माफी मांगो। मैंने बोला गुरु जी क्षमा कर दो कि मेरी शंका का समाधान तो हुआ है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो माने ही नहीं। तो फिर मैंने 2 दिन के बाद जो शब्द था हमारे सत्संग कब से सुने आपने? आपके सत्संग मुझे इतना याद नहीं है, नहीं, कितना टाइम हो गया सुनते हुए? महीने 2 1-2 महीना हो गया। और ये बात कब हो रही थी आपके साथ? ये तो 18 साल से जैसे ही मैंने नाम दान लिया ना, वो बोले अच्छा, वो धन निरंकार वाला। मूर्खो देखो। महापुरुष कैसे हो गए, क्या कारण तलियां लाने से महापुरुष, मुझे तो रामकृष्ण भी महापुरुष नहीं लग रहे, क्योंकि ईंट का पत्थर उन्होंने भी जवाब से पत्थर का जवाब ईंट से दिया है। बिल्कुल बिल्कुल महापुरुष बनना बड़े दूर की बात है। बिल्कुल। तो वो शुरू से ही ऐसा चलते 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 इधर तक पहुंचा। देखो, ये सारे गुण जो होते हैं ना, जितनी आप बातें कर रहे हो, ये सारे गुण हैं। कभी किसी गुण को धारण करता है, कभी किसी, मन निर्गुण है, फिर निर्गुण लेकिन सारे गुण इसके अधीन हैं। फिर निर्गुण भी हुआ। जब निर्गुण हुआ, तीनों गुणों का लय हुआ, तो मैंने जो कुछ देखा कुछ बयान ही नहीं कर सकता। तीनों गुणों का लय करके ये खुद में समा के रखता है। निर्गुण का मतलब ऐसा होता है कि कोई गुण ना हो जिसमें, लेकिन ये सरगुण प्रकट भी उसी से होते हैं, तो उसके पास समाने तभी तो प्रकट कर रहा है ना। लोग कहते हैं निराकार अखंडित है, निराकार अखंडित है, तो फिर ये संसार कैसे आ रहा है? अखंडित में से कैसे आ गया भाई? दूध खंडित हुआ तभी तो उसमें से कुछ निकला। अगर दूध अखंडित होता तो दूध का दूध ही रहता हमेशा। निराकार अखंडित होता तो साकार सृष्टि आती ही ना। ये अखंडित नहीं है, अखंडित शब्द है। आप कहाँ से जुड़े थे? रामपाल जी से। कितने साल हो गए थे? अच्छा, साथ ही हैं। चलो, आप कहाँ से? आप कहीं से भी नाम नहीं लिया, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, सत्संग सुनते हैं हमारे? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलो अब नाम दीक्षा प्रोसेस करेंगे पूरा।